Hi everyone, I welcome you all to our channel. तो टुडे इज़ 10th of June 2021 एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड न्यूज़ ऑन AIR। तो सारी जो न्यूज़ हैं हम एक प्लेटफॉर्म में आपको कोशिश करूँगी मैं कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम परस्पेक्टिव और इन जनरल जो करंट टॉपिक हैं एडिटोरियल्स हैं तो वो आपको डिलीवर हो सके। ओके, सो प्लीज़ डू शेयर वीडियो एज मच एज यू कैन एंड hit the bell icon and please do subscribe to our channel. Okay, be a part of CSL family and let's grow together. So सबसे पहली जो न्यूज़ है that is related to government raises MSP for kharif crops says doors for फार्म्स ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर मैं आपको न्यूज़ ऑन AIR की न्यूज़ दिखाऊँ तो वो भी सारी कुछ हेडलाइंस एक बार यही है कि सेंटर अप्रूव्स इंक्रीज इन MSP फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2021 एंड 2022। ठीक है, तो अब ये MSP होता क्या है, थोड़ा बेसिक तो मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो फार्मर्स को उनकी फसलों के लिए एक निर्धारित दिया गया एक सर्टेन प्राइस MSP कहा जाता है। ठीक है, मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं कि एक सर्टेन प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। अब यहाँ पे एक CACP के बारे में भी सुना होगा आपने, CACP। तो ये एक क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। ये हमको स्टैटिक पार्ट भी यहीं पे इसको फिनिश कर लेना है, दोबारा से इसके लिए वेट नहीं करना है दूसरे दिन का। ठीक है, तो ये CACP जो 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये इसकी बॉडी का टाइप क्या है, इट्स अ एडवाइजरी बॉडी। अब जो एडवाइजरी होगी दैट मीन्स कि उसके जो रिकमेंडेशन होंगी आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग नहीं होती है। सो दैट वाज इट अबाउट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, जिन्होंने 23 फसलों को इसमें रखा गया है। जैसे क्रॉप्स जो होती हैं 14 खरीफ क्रॉप्स होती हैं, 6 रबी और अदर कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। जैसे सेरल्स, पल्सेस, ऑयल सीड। सेरल्स में आपके पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज़ है ना, रागी, ये सब आते हैं। और जैसे ऑयल सीड्स में आपके ग्राउंड नट और नाइजर सीड भी एक होता है। एक कोपरा, कोपरा भी एक इसी में MSP के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा एक कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स है तो उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उन्होंने भी ये तय किए प्राइस। एंड देन नेशनल कोविड रिकवरी रेट इम्प्रूव हो रहा है 94.55%। 24 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर्ड की गई हैं कंट्री में। एंड 3 इंडियन यूनिवर्सिटी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं अनूप चंद्र पांडे, ये चार्ज एज्यूम करेंगे न्यू इलेक्शन कमिश्नर का। और DRDO ने कंप्लीट कर लिए हैं 500 बेडेड हॉस्पिटल इन कश्मीर वैली इन जस्ट 17 डेज। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देन हम और जो डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या न्यूज़ है। तो इन्होंने एक ये है, फर्स्ट एडिशन ऑफ 2 डे अरब इंडिया एनर्जी फोरम कंक्लूड्स। ठीक है, तो इसके लिए मुझे नेट ऑन करना पड़ेगा एक बार। तो ये जो है द फोरम, ये हेल्ड हुआ था एनर्जी फोरम अंडर द को चेयरमैनशिप इंडिया एंड मोरक्को के बीच में। ठीक है, द इवेंट वाज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जो अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम का एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है तो उसका ये इम्प्लीमेंटेशन था। और थर्ड मीटिंग ये थी सीनियर ऑफिशियल्स की, इंडिया एंड द लीग ऑफ अरब स्टेट्स। और जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं वो कौन है, RK सिंह। तो इन्होंने इनॉग्रल सेशन जो था ये एड्रेस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी नॉलेज, एक्सपर्टाइज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो एनर्जी इफिशिएंसी प्रोग्राम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स में, तो उसका एक्सचेंज यहाँ पे हुआ। एंड देयर वाज आल्सो डिस्कशन ऑन रिस्पेक्टिव नेशनल रेगुलेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो इन सेक्टर्स को गवर्न कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ R&D, तो ये सब चीज़ों पे बात हुई। ठीक है, देन नेक्स्ट हम अपनी न्यूज़ पे आ जाते हैं, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जानना। सो लेट्स सी। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ म्यूकोमाइकोसिस ड्रग्स 5 अरेस्टेड। ठीक है, तो इसकी जो किसके लिए, ब्लैक फंगस के लिए, म्यूकोमाइकोसिस के लिए क्या, कौन सी ड्रग है, एम्फोटेरिसिन B। ठीक है, लिपोसोमल, ये एक इंजेक्शन फॉर्म में है और काफ़ी कॉस्टली भी है ये, तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। ठीक है, 7,800 की ये है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में ये 21,000 समथिंग ये मिल रही है। एंड बेवाजीजुमैब जो है ये भी 65,000 की मिल रही है अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 54,000। तो ये है।
बाकी कोविड और पॉलिटिकल न्यूज़ है। देन यहाँ पे इंडिया चाइना शुड हेल्प नॉट अंडरकट ईच अदर, तो ये एनवॉय हैं कहाँ के, चाइनीज़ एम्बेसडर हैं सन विंग डोंग। तो ये क्या कर रहे थे, एक यूथ जो कॉन्फेडरेशन, एक डिalogue था ऑफ यंग लीडर्स, स्टूडेंट्स और फैकल्टी इंडियन यूनिवर्सिटी से भी थी। तो यहाँ पे मतलब ये टॉपिक था कि हाउ विल द चाइना इंडिया रिलेशन मूव फॉरवर्ड। तो ये बोल रहे थे कि देखो ये बहुत नॉर्मल होता है कि कंट्री के बीच में कोई डिफरेंसेस हो। अब जो बाउंड्री क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे बहुत काफ़ी लंबे समय से वो चल रहा है, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में हमारे जो bilateral रिलेशंस हैं वो होने चाहिए। और हमारी साइड से जो पोजीशन है वो क्लियर है कि हम क्या है, कमिटेड हैं। हम बाउंड्री क्वेश्चन पे भी हम सेटलमेंट चाहते हैं, डायलॉग के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू। और हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो सेफ गार्ड हैं, अपनी सॉवर्निटी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट इंटरेस्ट, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो टू साइड शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, ट्रीट ईच अदर एज इक्वल, कंडक्ट डायलॉग, है ना, कंसल्टेशन प्रॉपरली, डिफरेंस। और ये कह रहे हैं, मतलब इनको, इन्होंने यहाँ पे ज़्यादातर अपनी यूलोजाइज्ड किया है ना सीपीसी को ड्यूरिंग हिज एड्रेस, कि ये बोला कि पार्टी क्या सीख कर रही है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी लोगों की हैप्पीनेस, चाइनीज़ पीपल की हैप्पीनेस उनके लिए एटमोस्ट प्रायोरिटी है, एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है क्लियरली पॉइंट्स आउट दैट ओवरऑल गोल ऑफ चाइनाज डिप्लोमेसी, क्या गोल है कि न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है हमको फॉस्टर करने हैं, और कम्युनिटी, एक शेयर्ड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ये हमको बिल्ड करनी है। एंड डिप्लोमेसी में जी जिनपिंग के थॉट के बारे में उन्होंने बताया कि फंडामेंटल गाइडेंस है फॉर चाइनाज फॉरेन पॉलिसी इन द न्यू एरा, है ना। तो ये है, चाइना ने ऑलरेडी न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर तो क्रिएट ही कर लिया है। देन ये जो अब सीधे एडिटोरियल हम डिस्कस कर लेते हैं, शॉक्ड एंड ओड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये धनमंजरी आते हैं, ये कौन है, राइटर इज अ एमिरेट्स प्रोफेसर एट दिस सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक जो है पहला शॉक है, इससे पहले भी बहुत सारे शॉक हैं, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। और हमें मतलब वर्ल्ड में और इंडिया को काफ़ी सारे शॉक दिए हैं कोविड-19। शॉक मतलब वही होता है कि जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, है ना। तो क्वेश्चन यही है कि किस तरीके से हमने उस शॉक्स का रिस्पॉन्ड किया है, और क्या कितने शॉक हमने जो है फेस किए हैं। तो फर्स्ट शॉक के बारे में इन्होंने बताया कि 1962 में जो चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था, ओवर 1000 सोल्जर्स डाइड, ठीक है। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या था कि नए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको नॉमिनेट करना, है ना। हमने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, इनको नॉमिनेट किया डिफेंस मिनिस्टर को, हमने बजटरी एलोकेशन को बढ़ाया डिफेंस के लिए। और इंडिया ने समझा जो भी फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल हैं वर्ल्ड के, ठीक है, तो उसको काफ़ी समझा। दूसरे शॉक की यहाँ पे बात की गई है कि जब हमने सीवियर ड्रॉट देखा 1965 में और 66 के बीच में, सूखे की समस्या हो गई थी, ठीक है। इंटरनेशनली हमको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, मतलब ये था हमारे लिए। इसके बाद हमने क्या लॉन्च किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। सो गवर्नमेंट स्टार्टेड टू बाय सरप्लस फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। ऑन अदर हैंड द ग्रेन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो भूखमरी से, स्टारवेशन से डेथ हो रही थी, और इनको अवॉइड किया गया। देन स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सिटीजन्स की बॉडी थी वो ली। और फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटिस दैट देयर वाज अ टीम हेडेड बाय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, सी सुब्रमण्यम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, एम एस स्वामीनाथन साइंटिस्ट, और विच मेड द ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल। सेकंड, साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब ये बोल रहे हैं कि सेकंड जो है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे रिलाइड रहते हैं। तीसरी बात जो है, हम ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे थी। फर्दर गिवन द मैनेज मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, इट वाज नेवर मेंशन दैट एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये बोला गया है, दो शॉक की बात की। थर्ड शॉक इन्होंने बताया है पॉलिटिकल, और इट केम इज 1975। इमरजेंसी के बारे में बताया, जो आपातकाल 1975 में लग गया था। तो यहाँ पे कह रहे बहुत ही यहाँ पे हार्श जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम थे ये लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे हार्श इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे सिटीजन्स की बॉडी का इन्वॉल्वमेंट था। फोर्सिबली यहाँ पे प्रोग्राम कंडक्ट किए गए थे, मेनली नॉर्थ इंडिया में। और संजय गांधी ने, जो इनके विद द सपोर्ट ऑफ इंदिरा गांधी उस टाइम पे जो पीएम थे, है ना, और इनकी, it was felt that vasectomies were the answer to the burgeoning ongoing population problem. So it was an abdominal uh, action
ऑन मैनी काउंट्स, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एक वेल नोन, मतलब देखो फीमेल के लिए क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है उनकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। मेल के लिए भी स्टरलाइजेशन होता है, बट दैट इज नोन एज वास्कोटमी, एक माइनर सर्जरी होती है, ठीक है, जो जो स्पर्म को मतलब क्या करती है, वो बंद करती है, मतलब उन्हें रिलीज करने से रोकती है, ठीक है। सो एक तरीके से मेल बर्थ कंट्रोल ये हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि दैट वाज बेटर देन दोज फॉर वुमेन, है ना। फिर ये है कि जो पीरियड था उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया 1991 का। पीएम नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, एमएस अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी थे, एसएस तारापुरे जो थे फॉर्म आरबीआई से थे एक्सपर्ट्स। तो इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अभी का शॉक है कोविड-19 है, जनवरी 2020 से ये स्टार्ट हुआ है, और ये इस टाइप का शॉक है कि दैट इज़ वंस इन अ 100 ईयर शॉक, और इकोनॉमी encompasses the entire world and one will have to learn while on the run। तो मतलब हमको, हम अपने अगर इकोनॉमिक इश्यूज़ को अभी साइड रख दें, तो हम यहाँ पे पेंडेमिक सबसे ज़्यादा बड़ा अभी ग्रेव सिचुएशन हमारे लिए एक है पेंडेमिक की वजह से। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के किस तरीके के रिस्पॉन्स रहे हैं, तो 3 बेसिस पे ही इन्होंने बोला है कि साइंटिफिकली मतलब क्या है, साइंस के बेसिस पे देखें क्या उन्होंने किया है, और टीम है ना, क्या टीम रही है, और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर पे ही इन्होंने 3 क्राइटेरिया पे मेंशन किया है कि गवर्नमेंट के इस शॉक से क्या रिस्पॉन्स रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि अभी तो टीम की अगर हम बात करें, पहला फैक्टर क्राइटेरिया, तो हेल्थ जैसे स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये बोला गया कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो सीरियसनेस थी, कंटेजियस नेचर ऑफ द वायरस, मतलब फाइनेंशियल, फिजिकल और साइंटिफिक रिसोर्स देखे हम सेंटर के, तो उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट ने मतलब क्रूशल रोल प्ले करना था जो नहीं प्ले कर पाए, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी अबाउट हु इज़ इन द टीम, है ना। एंड बहुत ज़्यादा मतलब कोविड-19, या तो हम कोविड-19 टास्क फोर्स की बातें सुने, या फिर कंट्रोल रूम में जो नीति आयोग है, क्या वो एक ही है। प्राइम मिनिस्टर भी अपने बीच बीच में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर एंड सम अदर मिनिस्टर इश्यूज वेरीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो इन्फॉर्मेशन मतलब जो है एक डिस्पर्स्ड मैनर में आ रही है, और स्टेट लेवल में भी ऐसा ही हो रहा है। दूसरा इन्होंने बोला है कि जैसे जो गैप है, तो उसके बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं है, कि जो फ्लोटिंग अबाउट इशू सच एज गैप, कि पहले शॉट में कितना होना चाहिए, दूसरे है ना 2 शॉट्स, तो दोनों, और डिफरेंट वैक्सीनेशन, लोग बोल रहे हैं कि कभी जो वैक्सीन है वो हमको एक बार में कोविशील्ड, दूसरी बोल रहे कोवैक्सीन दूसरी बार में लगेगा, कोई ये भी बोल रहे कि हमको पहले कोवैक्सीन फिर कोविशील्ड फिर स्पुतनिक ही लगेगा, है ना। तो ये सब की क्लैरिटी भी नहीं है। सो ओनली आफ्टर दे हैव फ्लोटेड फॉर सम टाइम, उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट आई अथॉरिटीज़ की तरफ से कि ये है कि आपको सेम वैक्सीन लेनी है दोनों शॉट्स में, ठीक है। देन ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गोइंग टू प्रोक्योर वैक्सीन, लेकिन फिर बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के कंधों पर डाल दी थी, ठीक है। फिर ये बोला कि जब कन्फ्यूज़न और कंपटीशन बढ़ता गया स्टेट्स के बीच में, तो पीएम ने दोबारा से फिर अनाउंस कर दिया कि सेंटर प्रोक्योर करेगा वैक्सीन। फिर दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो पीपल हैं गवर्नमेंट में, तो वो कुछ अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, है ना। इसमें रैम्पेट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे शेयरिंग प्लेटफॉर्म दोज एडवोकेटिंग पतंजलि मेडिसिन, हमारे हर्षवर्धन जी जो हैं उनके साथ इसको बोल रहे थे कि कोरोना की है ये। अलोइंग कुंभ मेला, मेगा इलेक्शन रैलीज हुई थी, वर ऑब्वियस केसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग साइंस, तो यहाँ पे साइंस को फॉलो नहीं किया। यूके, जर्मनी और स्वीडन जैसी जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने साइंस को और जो वहाँ के जो एक्सपर्ट थे उनका ओपिनियन लिया। एंड यहाँ पे हमारे केस में मतलब 2 साइंटिस्ट ने रिज़ाइन कर दिया गया था गवर्नमेंट के ग्रुप से, और अनइम्पॉर्टेंस बताई कि गवर्नमेंट साइंस को नहीं दे रही है। तो यहाँ पे इन सारे तीनों क्राइटेरिया को ऑथर का कहना है कि गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, और इंटरनेशनल एरेना से मतलब हमको अगर अपनी जो वैक्सीन नीड्स है वो अगर लानी है, बट और इंटरनेशनल प्राइड डज नॉट सीम टू हैव बीन हर्ट मच, है ना। सो ये इस पे फोकस करना होगा। देन यहाँ पे रिव्यू द डील, तो ये भी उसी से रिलेटेड आर्टिकल है जो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, कि अभी जो फिनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी G7 नेशन के, तो इनकी लैंडमार्क एग्रीमेंट एक हुआ था। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या G7 का हेडक्वार्टर है, ठीक है, अगर है तो कहाँ है, और नहीं है तो क्या है, मतलब एग्जैक्टली G7 नेशन में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये आप बता सकते हो।
तो आपको रिवाइज भी इससे होता रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने 15% जो टैक्स मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क है तो वो लगाया था, ग्लोबल मिनिमम टैक्स फ्रेमवर्क है ना, कि एक जो रेस है कि ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्सेशन के लिए, तो वो इससे रुकेगी और सारी कंट्रीज़ को इसका फ़ायदा मिलेगा, है ना। सो डू नॉट हार्म हम देख लेते हैं। आफ्टर मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर गवर्नमेंट मस्ट आउटलॉ कन्वर्जन थेरेपी। अब सिंपल तरीके से मैं तो बताऊँ तो कन्वर्जन थेरेपी क्या है। तो कन्वर्जन थेरेपी अभी परसों ही हमने मतलब कल में शायद डिस्कस किया था कि जो मद्रास हाई कोर्ट है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि जो भी कपल्स हैं, है ना, होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, तो वो क्या उनको परेशान नहीं कर सकती पुलिस, अगर उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेन लगाई, उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन दर्ज की थी गुमशुदगी की, है ना। तो ये चीज़ बोला गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया को बैन करना चाहिए कन्वर्जन थ्योरी को। ये एक स्यूडो मेडिकल प्रैक्टिस है जो क्या करती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो LGBTQIA कम्युनिटी की है उसको चेंज कर रही है ना। और ये रूलिंग भी थी एस सुषमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में, जिसमें लीगल एक्शन की बात की गई थी जो इसको प्रैक्टिस करेगा। मतलब ये एक है क्या कन्वर्जन थ्योरी, मतलब कि आप मेल हो, ठीक है, आप मेल हो लेकिन आप मतलब फीमेल में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, ठीक है। तो यही है कि ये मतलब नेचुरल तरीके से मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी बॉडी में अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं। अब ये इंडिया में हो क्यों रहा है इतना, क्योंकि देखो डॉक्टरों का क्या काम है, मतलब बहुत सारे डॉक्टर तो आई रियली अप्रिशिएट, मतलब फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पर कुछ डॉक्टर इसमें भी बिजनेस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे जो LGBT ये जो कम्युनिटी है इनको उस तरीके से नहीं देखा जाता है जैसा एक इक्वल तरीके से सभी लोगों को देखा जाता है। खुद भी ये लोग एक मतलब हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक लड़की और एक लड़का उनकी ही दोनों की आपस में शादी हो सकती है ना, और मेल और फीमेल के जो इम्पोर्टेंस है वो हमें सिखाया जाता है। तो वो खुद की बॉडी के लिए भी एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इस वजह से क्या करते हैं लोग, इसके उपाय ढूंढते हैं कि हम अपनी बॉडी को, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको कैसे ठीक करें। तो इसके लिए नुस्खे भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, इनको अपने बिजनेस मेकिंग से मतलब है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं उसके इंजेक्शन बहुत ज़्यादा डोजेज मतलब इसकी दी जाती है, और इससे क्या हो जाता है, बहुत डैमेज हो जाता है, उनको डिप्रेशन होता है। इसके जो लास्टिंग जो इफेक्ट है ना, एनजाइटी होती है, परमानेंट फिजिकल हार्म होता है, लॉस ऑफ फेथ। और ये किसकी रिपोर्ट है, ये मतलब मैं नहीं बोल रही, ये बोल रहा है स्टडी बाय द UN इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन जेंडर वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने ये शॉकिंग 98% में पाया गया कि जिन्होंने ये कन्वर्जन थेरेपी को एक्सपीरियंस किया तो उनके बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट इसके देखने को मिले, ठीक है। और साथ पे मतलब ये भी बोला गया था कि ये अनसाइंटिफिक नोशन है। मतलब डॉक्टर इसको क्या बोलते हैं, जैसे स्चिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है ना, तो उसी तरीके से ये भी एक मेंटल इलनेस है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया को भी मतलब ये मीनिंगफुल एक्शन इस दिशा में लेने चाहिए। और अब मद्रास हाई कोर्ट से बाकी के जो और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैं तो यहाँ पे उनको देखना चाहिए। लॉज एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड होमोसेक्सुअल हैव इन्वॉल्व इन रिसेंट ईयर। इंडियन जो साइक्रेटिक सोसाइटी है उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि जो नॉन हेट्रोसेक्सुअलिटी है वो मेंटल इलनेस नहीं है, और वो एक्सटर्नल अटेम्प्ट के द्वारा चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। और जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट था, मतलब थोड़ा सा जो करंट लेजिस्लेशन है उसमें ये दिक्कत है कि ये प्रोवाइड नहीं करता है एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वर्जन थेरेपी, सिंस ऑल्दो द एक्ट बैन्स मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, कि विदाउट कंसेंट आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और विक्टम्स में कंसेंट टू कन्वर्जन थेरेपी व्हेन एडमिनिस्टर्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल, है ना, बिकॉज उनको एक तरीके से एक मिसप्लेस्ड बिलीफ सेट कर दिया गया उनके दिमाग में कि तुम मतलब क्या हो, एबनॉर्मल हो तुम, और तुम नॉर्मल बन सकते हो, ठीक है, सभी लोगों की तरह। तो ये सेट करके वो तैयार हो जाता है मतलब ज़बरदस्ती। तो पर्सन सेक्सुअलिटी डज नॉट कैटेगराइज दैम एज मेंटली इल, मेकिंग द एक्ट इनएडुकेट फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ LGBT+ पीपल। दिस मीन दैट देर इज़ अ प्रेजेंट नो लॉ, है ना। तो अभी भी इस कन्वर्जन थेरेपी को इंडिया में कोई बैन नहीं कर रहा है, और ये हार्मफुल प्रैक्टिस जो है अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। और इंडिया जो है इसके हमने देखने को मिला कि एक
वुमेन ने एक सुसाइड कर लिया था, अंजना हैरिश ने, है ना, तो ये भी हुआ था। और इसके अलावा शशि थरूर जो है, उन्होंने भी, हमारी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, तो यहाँ पे इनको बोला था कि आप जो प्रोफेशनल सैंक्शन है वो लगाओ, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर इस कन्वर्जन थेरेपी में क्या है इन्वॉल्व है, क्योंकि एक स्यूडो साइंटिफिक अनएथिकल नेचर है ये और हार्मफुल है, ठीक है, तो इसको बैन होना चाहिए। जैसे कि जर्मनी, कनाडा, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे ऑलरेडी लॉ जो है पास हुए हैं। इंडिया मस्ट इम्प्लीमेंट द सजेशन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट इन दिस मैटर, है ना, तो ये करना चाहिए। और नेक्स्ट जो यहाँ पे है, द फोर्स ऑफ कंपैशन, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस टुक अप चैलेंज बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू lend a helping hand to citizen during pandemic. It needs to build on the goodwill. पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, अभी मैं चेक करूँगी दोबारा से। तो सुनील कुमार जो है, इन्होंने मतलब ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आपने सुना होगा कि इन्होंने एक व्यक्ति की हेल्प की, है ना, उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी, जो कोविड पॉजिटिव था, वेंटिलेटर लाए, है ना, सब चीज़ एवरीथिंग ही हैज़ अरेंज, बट बाद में मतलब वो खुद कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं एंड हैड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, है ना। तो ये बोले है कि इस तरीके की बहुत सारी स्टोरियाँ, जो हेड कांस्टेबल संजय की बात की गई है, क्रेमेटोरियम में पोस्टेड थे, उन्होंने बॉडीज़ को लाने में टाइमली अच्छे से जो रिचुअल तरीके से, मतलब रिचुअल फॉलो करके वो सब क्रिमेट किया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात की गई है, सूबे सिंह, जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में दिए। वुमेन कांस्टेबल है ना, तो उन्होंने भी हंग्री लोगों को फूड सर्व किया। ट्राइड हॉस्पिटल अटेंडेंस, है ना, तो ये सब चीज़ें की। और दिल्ली पुलिस की एक मतलब जो छवि लोगों के बीच में है, तो उसको मतलब यही चेंज आना चाहिए उसमें। तो ये बोला है कि ये भी पहले मतलब इन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन थे कि पुलिस को देख के एक फेयर हो जाता था, है ना, लेकिन जब हैदराबाद में ट्रेनिंग हुई तो उसके बाद जो सेम पुलिस इकोसिस्टम में आना पड़ा, तो तब देखा कि क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से हम पुलिस सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पीपीई की बात की गई है। पीपीई क्या है? पब्लिक सॉरी पुलिस पीपल एंगेजमेंट, ठीक है, तो इन्होंने बोला है, या फिर पीपीपी, ट्रिपल पी, ठीक है, इन्होंने पीपीई मैंने बोल दिया सॉरी, इन्होंने बोला ट्रिपल पी, ठीक है, ट्रिपल पी मतलब पुलिस, पब्लिक एंड पार्टनरशिप, ठीक है, तो ये बोला है पीपुल्स पार्टनरशिप, मतलब अगर यहाँ पे रहेगी तो ये क्या होगा, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हमारी डेवलप होगी, रोबस्ट मैकेनिज्म डेवलप होगा इन सारे मतलब जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, एक पुलिस पार्टिसिपेशन वो कर सकते हैं। और पब्लिक और बाकी के सारे यहाँ पे बस यही सब बातें बोली हैं। मोर देन 13,500 पर्सनल टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड एंड मैनी पुलिस पर्सनल लॉस देयर फैमिली मेम्बर्स, क्लोज रिलेटिव भी चले जाते हैं, फिर भी वो ड्यूटी पे आ जाते हैं, है ना, तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एवरेज पुलिस पर्सन वो बहुत ज़्यादा बर्डन भी होते हैं अपनी ड्यूटी से, तो इसलिए वो इक्वली अटेंशन नहीं दे पाते सारे केसेस को। सो दिस इज़ बाउंड टू रेज क्वेश्चन अबाउट प्रोफेशनलिज्म एंड सेंस ऑफ फेयरनेस। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो पुलिस है यहाँ पे पार्टिसिपेट पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन बताएंगे कि 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, ठीक है, 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस टू सेंड 500 मिलियन फाइजर शॉट्स टू 100 नेशन ओवर 2 ईयर्स, तो 2 सालों में 500 मिलियन फाइजर भेजेंगे डिफरेंट डिफरेंट नेशन के, तो बाइडेन ने बोला। तो ये बोल रहे थे कि मतलब ग्रुप 7 की मीटिंग में। और पीपल फेमिलियर विद द डील, मतलब कुछ जो है अभी मिलेंगे, कुछ नेक्स्ट ईयर को मिलेंगे जो शॉर्ट्स हैं। इसके अलावा ये G7 की सबमिट, ये इनका फर्स्ट स्टॉप था। अभी ये जाएंगे 8 डे मिशन पर हैं ये, टू रिबिल्ड ट्रांस अटलांटिक जो स्ट्रेंड है ड्यूरिंग द ट्रम्प एरा। जो कल का जो आर्टिकल था परसों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको ज़रूर आप एक बार गो थ्रू करना, है ना। G7 उसमें सब पूरे एस्पेक्ट दिए गए हैं। सो डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये कहाँ जा रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन से भी मिलने जा रहे हैं, है ना। जून 16 में ये जेनेवा में मीटिंग होगी। एंड अपॉर्चुनिटी एक ये है कि यूएस के जो कंसर्न है वो डायरेक्टली पुतिन के सामने रखेंगे, जो वहाँ से रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं, और मॉस्को का जो एग्रेशन है यूक्रेन पे, है ना, तो बहुत सारे और भी इशू हैं, उस पर भी ये बातचीत करेंगे। देन यहाँ पे जो है, पैंडमिक प्रोपेल्स ऑकलैंड टू टॉप ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज़ रैंकिंग, तो ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में है, द टॉप 10 में ये आया है। ओसाका जापान, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में ही है, टोक्यो, पर्थ, ज्यूरिच, जिनेवा, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। तो ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रैंकिंग, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कंसीडर करता है 140 सिटीज़ की रैंकिंग, और ये बेस्ड होती है पर्टिकुलर कंट्रीज स्कोर इन 5 ब्रॉड कैटेगरीज, नेम स्टेबिलिटी,
हेल्थ केयर इसमें होता है, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ईच फैक्टर इन अ सिटी रेटेड एज एक्सेप्टेबल, टॉलरेबल, कंफर्टेबल, अनडिजायरेबल एंड इनटॉलरेबल, ठीक है। तो ये है। एंड न्यूजीलैंड इम्प्लीमेंटेड अ स्ट्रिक्ट नेशन वाइज लॉकडाउन, सेवरल वीक्स तक रहा था, और जिससे वायरस का जो स्प्रेड था वो नहीं था, और इंटरनेशनल बॉर्डर ऑलमोस्ट शट थे। एंड एशिया पैसिफिक सिटी ने डोमिनेट किया टॉप 10 रैंकिंग्स में इन द पैंडमिक। एंड टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और पैंडमिक के टाइम पे जो EIU है, तो इन्होंने और भी कुछ इंडिकेटर ऐड किए इसमें, जैसे स्ट्रेस ऑन हेल्थ केयर रिसोर्सेज एज वेल एज रिस्ट्रिक्शन अराउंड लोकल स्पोर्टिंग इवेंट्स, थिएटर्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, ठीक है। अब मैं एक बार ऑकलैंड की आपको जगह दिखा, मतलब लोकेशन दिखा देती हूँ। और इसके अलावा एक एल सेल्वाडोर कंट्री है, तो वो भी न्यूज़ में है, ठीक है। उसके बारे में भी हम देखेंगे, एल सेल्वाडोर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन से रिलेटेड है वो, ठीक है। बिटकॉइन की वजह से न्यूज़ में था। तो पहले ऑकलैंड की लोकेशन यहाँ पे देख लो। ये ऑकलैंड एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे आता है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है 2 लैंड मासेस में डिवाइडेड है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये किस में आता है, साउथ में, नॉर्थ में आता है ऑकलैंड, ठीक है। और यहाँ पे न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये भी किस में आ रही है, नॉर्थ में, ठीक है। तो ये है। अब हम एल सेल्वाडोर की जो लोकेशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले आप अपनी लोकेशन में आ जाओ। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में मतलब ये आएगा, ठीक है। तो ये आपके आता है जो आपकी ये कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये एल सेल्वाडोर है, ठीक है। इसको और जूम इन करूँगी तो इसकी कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी सैन सेल्वाडोर। तो एटलीस्ट ये देख लो कि कहाँ से कौन किसका बॉर्डर किससे मैच हो रहा है, ठीक है। होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ठीक है, पैनामा, तो ये सब सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं इनका पार्ट है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस क्यों कंटिन्यू राइज हुए हैं, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सेंट्रल स्टेट के टैक्स जो पेट्रोल और डीजल पर हैं वो की रीज़न है रिटेल प्राइसेस के चेंज होने का, है ना। तो ये सब है इन लेजिस्लेशन ऑफ बिटकॉइन इन एल सल्वाडोर। तो ये है कि एक स्मॉल कोस्टल कंट्री है जिसकी लोकेशन अभी हमने देखी, सेंट्रल अमेरिका की। और वेंसडे को दे बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक बिटकॉइन, ठीक है। डिजिटल करेंसी ये बन गई है लीगल एल सल्वाडोर की। पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है सुपर मेजॉरिटी से, 62 आउट ऑफ 84। वाइल देर आर मैनी प्रेसिडेंट सेट्स ऑफ, मतलब देखो जो एल सल्वाडोर है ना, तो ये जो कंट्री है, ठीक है, ये जो कंट्री है यहाँ पे ये अभी न्यूज़ में थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ आपको, न्यूज़ में ये पहले भी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे इनको WHO ने सर्टिफिकेट दे दिया था मलेरिया फ्री कंट्री का, ठीक है। दिस इज द कंट्री इन फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका टू बी डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय WHO। एंड इसके अलावा यहाँ की नो मॉनेटरी, मतलब कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है इनकी खुद की। और ऑफिशियली कंट्री की जो है डॉलराइज्ड किया गया था 2001 में इनकी कंट्री को। और ये जो किसके थ्रू चलती है इनकी जो इकोनॉमी है, वो US का जो फेडरल रिजर्व है उससे चलती है। तो ये अभी बोला गया कि पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब डी डॉलराइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम डी डॉलराइजेशन की ओर जा रही है। और डॉलर विल रिमेन द डोमिनेंट करेंसी इन द कंट्री एंड बिटकॉइन वुड एग्जिस्ट साइड बाय साइड, ठीक है। तो इंडिया के लिए बस यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं कि विच इज़ होम टू लार्जेस्ट रेमिटेंस मार्केट इन द वर्ल्ड, तो उसमें रेमिटेंस में हेल्प करेगा ये हमको। ब्रीफली मैं आपको PIB के कुछ बता देती हूँ न्यूज़। ऑपरेशन पंगा, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड किया गया था। फेक ऑनलाइन फार्मेसीज हैव बीन शट डाउन अंडर ऑपरेशन पेंजिया होगा या पेंजिया होगा मे बी, है ना, एक बार चेक कर लेना। द ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल इन्वॉल्व पुलिस यहाँ पे है, कस्टम्स है एंड हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ फ्रॉम 92 कंट्रीज़। और ये है, ठीक है, पेंजिया ही होगा, है ना, पेंजिया ही है। तो ठीक है। GI सर्टिफिकेट मैंगोज इन न्यूज़, तो 16 वेराइटीज़ जो मैंगो की है इंक्लूडिंग 3 GI सर्टिफाइड वेराइटीज़ एक्सपोर्टेड टू बहरीन, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और बिहार से गई हैं। और GI सर्टिफाइड जो ख्रिसापति और लक्ष्मण भोग, ठीक है, वेस्ट बंगाल का। जरदालू जो है बिहार का है, ठीक है। ये सब है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगो, ये देख सकते हो आप, जिनके मैंगो जो मैंगो लवर्स हैं। और ये पूरा मैंगो इंडिया का एक मैंगो मैप है ऑफ इंडिया, है ना, कि कहाँ कहाँ किसके रीजन में कौन से मैंगो हैं। तो ये है।
CESL and Ladakh sign on MOU to make the Union Territory carbon neutral. Convergence Energy Services Limited, इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है और ये क्या करेंगे, लद्दाख को एक क्या बना रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल यूटी बना रहे हैं, ग्रीन यूटी। ठीक है, होली ओन सब्सिडरी है EESL की, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, तो ये 102 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं तो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, और 20 लाख सिटीजन्स को ये क्या करेगा, कोविड होम केयर सपोर्ट देगा कैंपेन। ठीक है, और युवा प्राइम मिनिस्टर की स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, जो इनकी एज 30 से कम है, हु आर रेडी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड प्रोजेक्ट इंडिया ऑन एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो ये है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।